हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम हैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, 2018 की यूपीएससी प्रीलिम्स में ज्योग्राफी एनवायरनमेंट से टोटल 15 प्रश्न पूछे गए थे। उसमें से ऑलरेडी हम लोग 10 जो हमारी क्वेश्चन है उसको डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग नेक्स्ट हमारी 5 प्रश्न को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला प्रश्न यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द पॉसिबल कंसिक्वेंस ऑफ द हेवी सैंड माइनिंग इन रिवर बेड। देखो, अभी रिवर बेड में आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा हैवी सैंड माइनिंग हो रही है। जो बालू है उसको निकाला जा रहा है, मशीनों की तरह मशीनों के यूज करके निकाला जा रहा है। उसकी वजह से जो रिवर बेड में सैंड्स बचे ही नहीं है, तो उसका क्या इकोलॉजिकल कंसिक्वेंस है वो आपको बताना है। देखो, वहाँ पे सैंड्स नहीं रहेंगे, सबसे पहले तो वहाँ की जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, फिशेस हैं, उसकी प्रॉब्लम हो जाएंगी। और उसके अलावा आप देखोगे तो वहाँ की जो वाटर प्यूरिफाई का काम करती थी, अब सैंडी नहीं होंगे तो वाटर का जो गंदगी होगा वो रिवर्स में बढ़ेंगे। इसके अलावा आप बोलोगे सैंड्स होते हैं वो नेचुरल जो वाटर के रिजर्वायर का काम करते थे, और वाटर टेबल वहाँ पे जो है ग्राउंड वाटर का, उसको रिचार्ज करने का काम करते थे। वो भी सैंड नहीं रहेंगे तो वाटर जो टेबल है वो भी हमारा डिप्लीट करेगा। इसके अलावा आप बोल सकते हो कि आ, इसके अलावा आप बोल सकते हो कि वहाँ पे फ्लडिंग भी हो सकती है, क्योंकि वाटर टेबल जब रिचार्ज नहीं होंगे तो जनरली क्या होंगे, जनरली जैसे ही पानी आएगा तो वहाँ पे फ्लडिंग होने लगेगी। तो बहुत सारे इन्वायरमेंट की कंसिक्वेंस हमारे होते हैं जब सैंड माइनिंग हम हैवी सैंड माइनिंग करते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या स्टेटमेंट दिया है। पहला दिया है डिक्रीज सैलिनिटी इन द रिवर। रिवर की जो सैलिनिटी होती है वो हमारी डिक्रीज हो जाती है, ऐसा होता है। देखो, जो यदि सैंड्स की माइनिंग हो जाएगी तो सैलिनिटी हमारी इंक्रीज करेगी, ना कि डिक्रीज करेगी। इंक्रीज क्यों करेगी? क्योंकि जो हमारी सरफेस रन ऑफ होती है, जो पानी जब आती है खेतों से, तो बहुत सारे रॉक्स में जो मिनरल्स होते हैं उसको लेते हुए रिवर्स में आती है। और रिवर में जो हमारी सैंड्स होते हैं तो उसको क्या करते हैं, उस जो सैंड्स को जो सैलिनिटी होती है उसको क्या करते हैं, उसको वहाँ पे इकट्ठा कर लेते हैं, जिससे कि रिवर में बहुत ज़्यादा सैलिनिटी नहीं होती है। ठीक है, अब रिवर में सैंड्स होंगे नहीं, जो भी सरफेस रन ऑफ से जो हमारी साल्ट को पानी लाएगी तो वो क्या है, वहाँ पे सैलिनिटी हमारी इंक्रीज हो जाएगी। तो पहला स्टेटमेंट हमारी गलत है। दूसरा यहाँ पे पॉल्यूशन ऑफ ग्राउंड वाटर, बिल्कुल ही सही है। ग्राउंड वाटर जो रिचार्ज होती है वो हमारी बहुत ही फ्रेश, वहाँ पे बोल सकते हो गंदगी को हटा के, सैंड गंदगी को हटाने का काम करती थी। जो पॉल्यूशन ग्राउंड वाटर में पॉल्यूशन हमारा हो जाएगा। तीसरा यहाँ पे लोअरिंग द वाटर टेबल है, बिल्कुल ही सही है। 2 और 3 इसका आंसर हो जाएगा, 1 का बी। तो आज का दूसरा यहाँ पे प्रश्न है, विद रेफरेंस टू एग्रीकल्चर सॉइल्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ए हाई कंटेंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन सॉइल ड्रास्टिकली रिड्यूस इट्स वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। यहाँ पे बोला कि रेफरेंस टू एग्रीकल्चर सॉइल, एग्रीकल्चर मिट्टी की संदर्भ में आप पूछा है, हाई कंटेंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन सॉइल ड्रास्टिकली रिड्यूस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। बिल्कुल ही गलत यहाँ पे स्टेटमेंट है, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर मैन्योर यदि सॉइल में बढ़ते हैं तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, ना कि रिड्यूस होती है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल हमारी गलत है। फर्टिलाइजर का यूज करने से वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हमारी घटती है। दूसरा है सॉइल डज नॉट प्ले एनी रोल इन द सल्फर साइकिल, ये हमारी बिल्कुल ही गलत है। सॉइल रोल प्ले करती है सल्फर साइकिल में। एक्चुअली सल्फर एक तरह से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होती है। तो प्लांट्स एज ए सल्फेट के रूप में लेती है। सल्फेट हमारी क्या है, एक बोल सकते हो कि सल्फेट एक तरह से हमारी खाद है, ठीक है, फर्टिलाइज़र है जो हमारी प्लांट्स को यूज़ करती है। और प्लांट्स डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से जो सल्फर डाइऑक्साइड होती है उसको भी ले लेती है, या बहुत सारे जो हमारी तरीके होते हैं वो हमारी सॉइल में सल्फेट हमारी स्टोर होती है, उसके थ्रू भी प्लांट्स लेती हैं। तो यहाँ पे दूसरा स्टेप हमारी गलत हो जाती है। तीसरा दिया है, इरिगेशन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कैन कंट्रीब्यूट द सेलेनाइजेशन ऑफ द सम एग्रीकल्चर लैंड, बिल्कुल ही तीसरा स्टेटमेंट सही है। क्योंकि पंजाब हरियाणा में आप देखोगे, राजस्थान रीजन में, तो वहाँ पे जो कैनाल है उसके थ्रू सैलिनिटी वहाँ पे बढ़ गई है, वहाँ की लैंड्स में। ठीक है, तो इरिगेशन ओवर द लॉन्ग पीरियड आप करोगे तो सैलिनिटी हमारी इंक्रीज हो जाती है। तो दूसरा का 3 हमारा सही है, तीसरा स्टेटमेंट, तो यहाँ पे बी हो जाएगा 3 ओनली। तो आज का तीसरा यहाँ पे प्रश्न दोस्तों, द पार्टनरशिप ऑफ एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी। ठीक है, पेज, द पार्टनरशिप ऑफ एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी, ए यूएन मैकेनिज्म टू असिस्ट कंट्रीज ट्रांजिशन टुवर्ड ग्रीनर एंड मोर इंक्लूसिव इकोनॉमिक्स इमर्ज्ड एट।
देखो पेज का जो कॉन्सेप्ट है आप देखोगे तो कहाँ पे इमर्ज हुआ है उसकी बात कर रही है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे आप बोलोगे तो पार्टनरशिप एक्शन ऑफ ग्रीन इकोनॉमी, आपको बायोडाइवर्सिटी, आप यहाँ पे देखो 2000 जो हमारी 12 की है, 2012 की जो हमारे रियो+20 जो हमारे अर्थ समिट हुई थी, उससे दो चीज़ निकल के आई थी। एक हमारी एजेंडा 21 निकल के आया था, एक हमारी पेज जो कॉन्सेप्ट है पार्टनरशिप ऑफ एक्शन एंड ग्रीन इकोनॉमी, दो कॉन्सेप्ट हमारी निकल के आई थी। तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2012 रियो दे जानेरियो, ये हमारी आपको बी हमारा आंसर हो जाएगा 3 का बी। आज का चौथा यहाँ प्रश्न है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर रीजन समटाइम्स मेंशन इन द न्यूज़ एंड कंट्री। लेफ्ट साइड में एक सिटीज़ का नाम दिया हुआ है, राइट साइड में कंट्रीज़ का नाम दिया है, उसको आपको यहाँ पे मेंशन करना है। तो कैटालोनिया और स्पेन दोनों ही रिलेट करते हैं, क्योंकि कैटालोनिया यहाँ पे सेपरेट कंट्रीहुड का डिमांड चल रहा था, स्पेन का पार्ट था। तो ये हमारी पहला स्टेटमेंट सही है। क्रीमिया हंगरी, देखो क्रीमिया में क्राइसिस आए थे, रसिया ने क्रीमिया को हड़प लिया था, ऐसा नहीं जो आया होता। और क्रीमिया आप देखोगे तो किसका पार्ट है, क्या हंगरी का पार्ट है क्रीमिया? नहीं, यूक्रेन का पार्ट है। तो दूसरा स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है। तीसरा यहाँ पे है मिंडलानो, ये हमारी फिलीपींस की सेकेंड लार्जेस्ट सिटी है, आइलैंड्स है आई थिंक, ठीक है। तो फिलीपींस का ये पार्ट है, तीसरा स्टेटमेंट हमारी सही है। चौथा है ओरोमियो, नाइजेरिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो एक मिनट, तो यदि आप देखोगे तो पहला हमारे सही है, दूसरा हमारा गलत हो जाता है। दूसरा स्टेप यहाँ पे आप हटा दो ए, ठीक है, दूसरा स्टेप हटा दिए। तो यहाँ पे फिलीपींस तीसरा स्टेप हमारी सही है। तो 1 और 3 आप देखोगे तो हमारे आंसर हो जाएगा 1 और 3, सी इसका आंसर हो गया। तो ठीक है, 4 का हमारा सी यहाँ पे आंसर हो गया। तो आज का पांचवा यहाँ प्रश्न दोस्तों, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज पखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड। पखुई आप देखोगे तो पखुई को पक्के वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बोलते हैं, जो आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलते हैं। ईटानगर से आपको काफ़ी क्लोजेस्ट से देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे वाइल्ड लाइफ की डाइवर्सिटी भी है पखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में। तो ये हमारे अरुणाचल प्रदेश का पार्ट है। 5 का हमारा ए इसका आंसर हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। आज हम लोग यहाँ पे 2018 में जो यूपीएससी द्वारा ज्योग्राफी इन्वायरमेंट से जो रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे उसको हम लोग डिस्कस किया है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।